हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फाइनली रेलवे की तरफ से एक न्यूज़ निकल करके आया है। क्या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे के पैरेलल में होने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने आप को टाइम टू टाइम डे बाय डे अपडेट करके रखना चाहिए कि रेलवे में वैकेंसी को लेकर के क्या माजरा चल रहा है ना, और रेलवे में कौन सी जो न्यूज़ है वो हिट हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप को अपडेट करते रहना है। तो आपको अपडेट करने के लिए एक न्यूज़ की कटिंग लेकर के आया हूँ। उस न्यूज़ को मैं केवल आपको पढ़ करके सुनाने वाला नहीं हूँ, मैं टोटल उसका विधिवत रूप से डिटेल्स आपको बताऊंगा कि वो न्यूज़ आखिर में आया क्यों, है ना। तो देखते हैं, ये है आपके सामने न्यूज़। आप इस न्यूज़ कटिंग को कई बार देख चुके होंगे। मैं सिर्फ इस न्यूज़ कटिंग को पढ़ूंगा नहीं, आपको समझाऊंगा कि भी ये न्यूज़ कटिंग है क्या है। इसमें देखिए, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि अग्निवीर जो है ना, अग्निवीर स्टूडेंट को लेकर के ये न्यूज़ है। और अग्निवीर जो योजना है, उस योजना में जो जॉब मिलती है केवल 4 साल के लिए ही मिलती है। उसी से रिलेटेड क्या बोर्ड ने क्या इसमें सुझाव दिया है, कौन सी बातें हैं, क्या आपको ये जो कटिंग दिखा रहा हूं मैं, ये आपको कितना आपसे संबंधित है, कितना आपको प्रॉफिट पहुंचाने वाला है, लाभ पहुंचाने वाला है। इन चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित किए जा रहे हैं, यानी कि 15% जो सीट है वो रिजर्व किए जाएंगे। अभी देखिए, इससे पहले जो आरटीआई लगाया गया था रेलवे में, तो आरटीआई के दरमियान जो न्यूज़ निकल करके आया था वो न्यूज़ ये था कि रेलवे की तरफ से बताया गया कि रेलवे में 3 लाख पदों पर वैकेंसी जो है वो खाली है, ठीक है जी। तो ये हमें पता चल गया कि रेलवे में 3 लाख पदों पर वैकेंसी खाली है। और इससे पहले यानी कि अभी हाल ही में एक रोजगार मेला लगाया गया था। उस रोजगार मेला में जो रेल मंत्री साहब हैं, उनसे ये सवाल पूछा गया कि सर, आपने हमें तो ये बता दिया कि हमारे घर में यानी कि रेलवे में जो है इतने पदों पर सीट खाली है, तो आप इस वैकेंसी को जो है रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो। यहां पर जो स्टूडेंट है वो अपने एज लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। यहां पर जो स्टूडेंट बैठे हैं उनका सपना जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक स्टूडेंट का जो विश्वास है रेलवे के प्रति वो टूट रहा है। आप इस विश्वास को तोड़ क्यों रहे हैं? इस रिक्रूटमेंट को आप निकालिए, इसको आप वैकेंसी को लॉन्च कीजिए। तो उनका सिंपल सा एक आंसर, उन्होंने एक जवाब दिया कि सर, हम निकाल तो देंगे वैकेंसी को, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमने एक पैटर्न बना रखा है, और उन्होंने क्या पैटर्न बना रखा है कि जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस को वो कंप्लीट करना चाहते हैं। यानी कि अगर हम ज्वाइनिंग प्रोसेस को भी एक साइड में लेकर के चलेंगे और दूसरी साइड में नई वैकेंसी को भी लेकर के चलेंगे, तो हो सकता है कि जो पैटर्न्स हमने तैयार कर रखा है वो पैटर्न्स हमारा जो है वो गड़बड़ा जाए, पैटर्न्स को हम फॉलो नहीं कर पाए, और जिस स्पीड से हम चीज़ों को लेकर के चलना चाहते हैं ना, उस स्पीड से हम लेकर के चल नहीं पाएंगे। इसलिए हम पहले उसको कवर करेंगे, इसके बाद हम नई रिक्रूटमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, फाइनली जो ये है ये रेलवे की तरफ से ही आया है। रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित है। सब चीज मैं आपको बताऊंगा, बस आपको सुनते रहना है। देखिएगा क्या कहा जा रहा है यहां पर कि रेलवे बोर्ड ने सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने इस बाबत 10 मई को सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों और रेलवे भर्ती बोर्ड को दिशा निर्देश जारी दिए हैं। यानी कि 10 मई को क्या हुआ, एक बैठक हुआ, उसी बैठक में प्रेस के द्वारा यह न्यूज रिलीज किया गया है। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि लेवल फर्स्ट में चतुर्थ श्रेणी जैसे गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी, पॉइंटमैन आदि खाली पदों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है जी। रेलवे 2 में जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क सहित गैर राजपत्रित रिक्त पदों में 5% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि ये जो आपको 15% पद आरक्षण दिखाई दिया जा रहा है ना, ये 2 भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। लेवल फर्स्ट में 10% और लेवल सेकेंड में जो है वो 5% दिया जाएगा। फिर क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि लेवल फर्स्ट में रिक्त पदों को रेलवे भर्ती सेल के द्वारा भरा जाएगा, जबकि लेवल 2 के पदों पर
भर्ती प्रक्रिया आरआरबी आयोजित करेगी। अग्निवीरों को यानी कि लेवल फर्स्ट को कौन करेगा? रेलवे ही करेगा, लेकिन यहां पर भर्ती सेल के माध्यम से इसके पदों को भरा जाएगा और जो लेवल 2 है वो आरआरबी इसको लिखित परीक्षा के साथ में भरेगा। ठीक है, यहां तक तो हमें बात समझ में आती है। फिर है अग्निवीर को लिखित परीक्षा पास करनी होगी, है ना। इनको केवल सीबीटी एग्जाम देना होगा, हालांकि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट होगी। यानी कि इनका यह कहना है कि जो अग्निवीर होंगे, उन अग्निवीर जैसे कि अग्निवीर है, अग्निवीर जब सेवानिवृत्त होगा तो उनको ऑफर दिया जा रहा है कहां पर? रेलवे में। और रेलवे में केवल उनको केवल लेवल सेकेंड वाले पोस्ट के लिए अग्निवीरों को लिखित परीक्षा देना होगा, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट मिलेगी, क्योंकि जब वो अग्निवीर बन रहे होंगे उसी टाइम पर उनका जो शारीरिक उनका जो टेस्ट हुआ होगा वो शारीरिक टेस्ट क्वालिफाई किए होंगे उसी टाइम पर, तो दोबारा क्वालिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको केवल सीबीटी एग्जाम देना है और फिर यहां पर भर्ती हो जाना है। देखिए कुल मिलाकर के ना कहा जाए, कुल मिलाकर के तो इस कटिंग का ये कंक्लूजन निकल करके आता है कि जो अग्निवीर योजना था, जो अग्निवीर स्कीम चलाया था गवर्नमेंट ने, इस अग्निवीर स्कीम को वो हिट करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। और यहां पर मोहरा किसको बनाया जा रहा है? तो मोहरा यहां पर रेलवे को बनाया जा रहा है, यानी कि अग्निवीर योजना को हिट किया जा रहा है रेलवे को मोहरा बना करके। अब देखिए जो अग्निवीर है ना, ये हिट कैसे होगा? सुनिए, ये हिट तभी होगा जब इस पे कोई स्टूडेंट आएगा। स्टूडेंट क्यों जाएगा भाई? अग्निवीर जो है इसमें जो जॉब की सेवा है वो केवल 4 वर्ष का है। 4 वर्ष तक आप इंप्लॉय बने रहेंगे, 4 वर्ष के बाद आप अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। तो कौन स्टूडेंट इसमें जाना चाहेगा, है ना। अब स्टूडेंट इसमें तभी जाएगा जब एक स्टूडेंट को इसमें अपना करियर समझ में आएगा, है ना। अब करियर समझ में आएगा या फिर इसको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट कैसे मिल रहा है? देखिए अग्निवीर जो है 4 साल की सेवानिवृत्त करेंगे, 4 साल की सेवा करेंगे और सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उनको ऑफर मिलेगा कहां पर? रेलवे में ऑफर मिलेगा। रेलवे में केवल ऑफर ही नहीं, यहां पर आरक्षण भी मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा? आरक्षण। अब तो जाएगा ना एक स्टूडेंट अग्निवीर बनने के लिए, अब तैयार होगा। तो इस प्रकार से जो अग्निवीर जो योजना है, जो स्कीम है, इस स्कीम को बूस्ट किया जा रहा है, इस स्कीम को क्या किया जा रहा है? इसको हाईलाइट किया जा रहा है ना। आगे देखिए क्या है, सेवानिवृत्त अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, इसके बाद वाले बैच के अग्निवीरों को 3 साल की छूट मिलेगी। यानी कि फर्स्ट टाइम जो अग्निवीर हैं ये सेवानिवृत्त होंगे तो इनको एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखिए 5 साल में और दूसरे बैच को 3 साल में, है ना। तो जो 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है ना, ये 2 साल का हो सकता है। मुझे लगता है कि कोरोना का हो सकता है कि 2 साल कोरोना के चलते जो एज में बढ़ोतरी हुआ है हर किसी का, तो वहां से एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है ना। बाकी तो 3-3 साल का ये बराबर ही है, ठीक है ना। इस निर्धारित कोटे में यदि पर्याप्त अग्निवीर आवेदन नहीं करते हैं, करेंगे, सिंपल सी बात है, हर कोई करेगा। पहले नहीं करना चाहता था लेकिन अब करेगा, क्योंकि 4 साल के बाद भी वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, वो रेलवे खड़ी है उसके लिए, है ना। आप सीबीटी एग्जाम लेवल फर्स्ट में जो रिक्त पदे हैं उनको तो आपको डायरेक्ट ही भर्ती सेल के द्वारा भर लिया जाएगा, जिसमें ये ट्रैकमैन, खलासी, गैंगमैन, पॉइंटमैन, ये सारे जो पोस्ट पर हैं। और जो लेवल सेकेंड है उसमें आपको लिखित परीक्षा से आपको लिखित परीक्षा आपको क्वालिफाई करना होगा और आप यहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो क्यों नहीं, हर कोई रेलवे में जॉब करना चाहता है, तो अब यहां पर आपको अग्निवीर भी करने का जो दिल है ना वो मन करेगा, ठीक है ना। फिर यहां पर क्या कहा जा रहा है कि निर्धारित कोटे में यदि पर्याप्त अग्निवीर आवेदन नहीं करते हैं तो दूसरे आरक्षित वर्ग के युवाओं को अवसर दिया जाएगा। ऐसा मौका ही नहीं आएगा सर, ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि पद खाली रह जाए। अब हर कोई अग्निवीर जो है वो बनना चाहेगा। तो अग्निवीर स्कीम को ये क्या करना चाहते हैं? हाईलाइट करना चाहते हैं, इसीलिए ये सारा माजरा है। यहां पर देखिए मोहरा कौन बन रहा है? तो मोहरा जो है वो रेलवे बन रहा है ना। अब रेलवे एक ऐसी यूनिट है, रेलवे एक ऐसा सेक्टर है, रेलवे एक ऐसा जोन है जो दुनिया भर की सबसे बड़ी वैकेंसी को रिलीज करता है ना। यानी कि यहां पर हजारों में वैकेंसी नहीं, लाखों में वैकेंसियां आती हैं।